नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एक रशियन स्पाई व्हेल से। एक रशियन स्पाई व्हेल जो हैव्डेमीर के नाम से जानी जाती है। ये मृत पाई गई है नॉर्वे के अंदर। सवाल ये है कि ये क्यों कहला रही है एक रशियन स्पाई व्हेल, किस प्रकार का बिहेवियर ये व्हेल रखती है, ये मृत कहां पाई गई, इसे सबसे पहली बार कहां और कब देखा गया था। साथ हम कवर करेंगे कुछ ऐसे ही केसेस को जो जुड़े हैं स्पाई से, जहां पक्षियों को, जानवरों को जासूस बनाकर छोड़ दिया जाता है, कैमरा लगाकर, उपकरणों को फिट करके निगरानी रखने के लिए। आइए समझते हैं और कवर करते हैं इस आर्टिकल को। हाल ही में रूसी जासूस कही जाने वाली बेलुगा व्हेल हैव्डेमीर को नॉर्वे में मृत पाया गया है। ये जो हैव्डेमीर नाम है ये दो देशों से लेकर रखा गया है, एक नॉर्वे, दूसरा रशिया। अब ये हैव्डेमीर व्हेल का शव देखने के लिए मिला है दक्षिण नॉर्वे में। दक्षिण नॉर्वे में भी रिसाविका खाड़ी में एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए गया था। वहां उसने इस विशाल व्हेल को देखा जिसका शव तैर रहा था पानी पे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस व्हेल का टोटल लाइफ स्पैन जो है वो 60 ईयर्स का है, 60 वर्षों का है, और ये व्हेल मात्र 15 वर्ष की। इसकी मृत्यु का कोई भी कारण अभी तक पता नहीं चला और सबसे पहली बार जब इसे फर्स्ट टाइम देखा गया था तो समय था 2019। 2019 में नॉर्वे में इंगोया द्वीप पर ये व्हेल जो है वो देखने के लिए मिली थी, जो रशिया से करीबन 415 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम समझे पश्चिमी मीडिया के अनुसार, पश्चिमी मीडिया दावा करता है कि रशिया इस्तेमाल करता है एनिमल्स का, किसके लिए? अपने रूसी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जानवरों को जासूस बनाने वाला रूसी प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है, अगर हम पश्चिमी मीडिया के अनुसार समझे। अच्छा, अब इस व्हेल को समझ लेते हैं। ये जो व्हेल है बेगुला व्हेल, ये कहाँ देखी जाती है, कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार का बिहेवियर है इस व्हेल का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है डेल्फिनेप्टेरस लिकास। अब ये व्हेल जो है वो एक मिलनसार व्हेल है। ये झुंड में रहती है, झुंड में रहकर ये शिकार भी करती है और प्रवास भी करती है। एक कह सकते हैं कि मिलनसार स्तनधारी जीव है। अब इसका माथे पर जो इसका माथा है, जो इसका फोरहेड है, वो बल्ब के शेप का है। इसलिए बोला गया है कि बल्बनुमा माथा होता है इसका, और इसी की वजह से ये चेहरे के अलग अलग भाव बनाती है, यानी कि एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट देती है। इसी के साथ हम बात करें तो ये काफी तरीके की साउंड्स को निकाल सकती है, जैसे कि चरचराहट, सीटी की आवाज, चीखने की आवाज भी निकाल सकती है। इसलिए इसे समुद्र का केनरी भी कहा जाता है। अब ये मछली क्या क्या खाती है, जैसे जो समुद्र में जीव मिलते हैं उन्हीं का ये सेवन करती है, जिनमें शामिल है सैल्मन, झींगा, केकड़ा आदि ऐसे ही जानवर, ऐसे ही जीव जिनका ये सेवन करती है। अब ये टोटल 14 to 16 फीट की एक व्हेल है जिसका कुल वजन 3500 टन का है। अब बेगुला व्हेल आमतौर पर ठंडे पानी के अंदर रहती है, या फिर हम समझ सकते हैं कि ठंडे आर्टिक महासागर के अंदर रहती है। इसकी इमेज से हम समझ पा रहे हैं कि जो इसका फोरहेड है वो एक बल्ब के आकार का हो जाता है, जिसकी वजह से ही अलग अलग एक्सप्रेशंस को बनाती है। अच्छा, अब अगर हम समझे द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार और इसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो हैव्डेमीर का जो नाम लिया गया है वो नॉर्वे के व्हेल शब्द हवाल से लिया गया है, और रूसी शब्द और रूसी नाम व्लादिमीर से लिया गया, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये नाम बनाया गया है। अब वर्ष 2019 में इसे पहली बार देखा गया था और इस पर हॉर्न्स लगे थे, यानी कि इस व्हेल पर हॉर्न्स लगे थे और इस पर लिखा हुआ था इक्विपमेंट सेंट्स पीटरबर्ग्स, यानी कि इस शब्द से इसमें लिखावट थी जब इसे पहली बारी देखा गया था, जो हमने समझा नॉर्वे के अंदर ही। विशेषज्ञों के अनुसार ये कहा गया है कि हैव्डेमीर
काफी समय से इंसानों के साथ रही, इसे कैद रखा, इसलिए इसका जो बिहेवियर है वो मिलनसार है और इंसानों के साथ रहने के लिए ये आदी भी हो चुकी है। अब ये इंसानों के साथ डॉल्फिन की तरह ही खेलती है। जिस प्रकार डॉल्फिन फिश खेलती है, उसी प्रकार ये भी व्हेल इंसानों के साथ ही खेलती है। अब इसमें अनुमान लगाया गया है कि हेफ्डेमीर एक रूसी जासूस है और ये नॉर्डिक तट में एक टोही मिशन पर भेजा गया था, यानी कि इसको एक टोही मिशन पर भेजा गया था नॉर्वे के तट पर, जहां ये पाई भी गई और जहां ये मृत भी देखी गई है। अब क्या कहना है कि रशिया का कहना यह है कि आधिकारिक बयानों को हम ध्यान में रखें तो रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हमारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो व्हेल से जुड़ा है, जो जासूसी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि एक पक्ष का यह भी मानना है कि जो ये व्हेल है इसके बिहेवियर से भी पता चलता है क्या ये एक जासूसी व्हेल है या फिर एक थेरेपी व्हेल हो सकती है। अब समझ लेते हैं कुछ केसेस को जो जुड़े हैं ऐसे ही जासूसी से। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर 1914 से 18 के समय जब वर्ल्ड वॉर चला था तो कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था जासूसी के लिए। उनके पैरों में छोटे छोटे कैमरों को फिट कर दिया गया था और इस तरीके से जासूसी करी जा रही थी। 2023 यानी कि पिछले वर्ष की ही हम अगर बात करें तो मुंबई में कबूतरों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके पैरों में छल्ले हैं और इन पर चीनी भाषा से कुछ लिखा हुआ है, यानी कि शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं। फिर अगर हम मार्च 2023 की यानी कि पिछले ही वर्ष की बात करें तो उड़ीसा के पुरी में क्या जासूसी करने का संदेह पाया गया है कबूतरों में, जिनके पैरों में कैमरा लगा है। यानी कि 2 कबूतर फाइंड आउट करे गए हैं और इनके एक में पैर में कैमरा भी लगा हुआ है। अमेरिका की नौसेना की बात रखें तो 1960 के दशक में जब पनडुब्बी और पानी के नीचे के बारे में जानना हो और खदानों के बारे में फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर डॉल्फिन्स का ही इस्तेमाल करा गया है फाइंड आउट करने के लिए, जासूसी करने के लिए। इसी के साथ अगर हम CIA को लेकर अगर हम बात करें, 1960 के दशक में क्रेमलिन और सोवियत दूतावास में जासूसी करने के लिए बिल्लियों को पकड़ा गया था। बिल्लियों के साथ सुनने वाले उपकरणों को भी फाइंड आउट करा गया था। अगर हम 2007 की बात करते हैं तो ईरान में भी इस प्रकार की चीजें देखी गई थी, जब 14 गिलहरियों को पकड़ा गया था जो शक पर थी प्रॉपर तरीके से जासूसी उपकरणों से जो लेस थी। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।